पर तुम नरक आ गई। जब आप गुजरती है ना तब पता चलता है कि क्या है जीवन। इसलिए कहता हूं एक क्षण का दुरुपयोग ना करो। शरीर परमात्मा की दी हुई गाड़ी है, इस गाड़ी से भगवान को प्राप्त कर लो, क्योंकि ये गाड़ी वापस करनी पड़ेगी और वापस करने के पहले ईश्वर के चरण पकड़ में आ गए काम बन जाएगा। सारी गोपियां भगवान की तरफ गईं और भगवान को टुकुर टुकुर देखने लगीं। भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। भगवान ने कहा सखियों ये बताओ इतनी रात गए तुम यहां आई हो किस लिए? गोपियों ने कहा बड़ा अजीब सवाल किया प्रभु आपने। क्यों? अरे आपने ही तो बांसुरी बजाकर बुलाया है। भगवान ने कहा हमने नहीं बुलाया, तुम आई हो। हम तो बांसुरी अपने आनंद के लिए बजा रहे थे, अब आई हो सो एक काम करो वापस चली जाओ, जाओ। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर आपको संसार को छोड़कर आ गई हैं आपकी शरण में, अब आपको छोड़कर कहीं जा नहीं सकती, आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, कहीं नहीं जाएंगी। भगवान ने कहा देवियों आप अपने पति अपना परिवार छोड़कर आई हो। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर जब से आपको ये बांसुरी मिली है तब से आपके भाव बढ़ गए हैं। ये बांसुरी भगवान को जब से मिली है ना, भगवान कुछ खिंचे खिंची रहते हैं, सदा बांसुरी बजाते रहते हैं। एक सखी ने कहा बंसी जरा ये बता कि तुमने कौन सा पुण्य किया है, हमें तो बताओ। गोपियां बंसी से पूछ रही हैं बंसी तुमने कौन सा पुण्य किया है, जरा हमें बताओ। गोपियों ने बंसी से पूछा कि बंसी ओ बंसी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। तो बंसी ने क्या बोला? बंसी ने कहा कन्हैया ने मुझे इसलिए थामा है क्योंकि कितना मीठा बंसी बोले सबके मन को भाए। जब बांसुरी बजती है ना तो सबके मन को भाती है, जिसके मुख में जहर भरा है वो भी नाचता है। कितना मीठा बंसी बोले सबके मन को भाए, दुष्ट हो या हो सज्जन वो तो नाचत नाचत आए। मुरली के धुन जिसने सुनी है, मुरली के धुन जिसने सुनी है घायल वो तो हुआ है। मुरली के धुन जिसने सुनी है घायल वो तो हुआ है। खुश होकर कान्हा ने मुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, ओ बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। बांसुरी मीठा बोलती है, जब भी बोलती है मीठा बोलती है। बांसुरी कभी किसी के लिए कड़वा नहीं बोलती, इसलिए कहा जाता है जो मधुर बोलता है, किसी का अपनी वाणी से दिल नहीं दुखाता, ऐसों को भगवान थाम लिया करते हैं। हमेशा कैसा बोलना चाहिए? वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे, आपहु शीतल हो। जीवन में ऐसा बोलो कि आपकी वाणी सुनकर लोग स्तब्ध रह जाएं। वाह कितना मधुर बोल रहा है या बोल रही है, कितना सुंदर है। इतना मधुर बोलो जीवन में, स्वप्न में भी किसी का दिल ना दुखाओ। बोलो यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो
कांटे बनकर मत रहना। घर न किसी का, घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना। मलहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना। दीपक बन कर जल न सको तो, दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना। उस पे नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। उस पे नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। हमेशा वाणी मधुर हो, केवल मधुर वाणी। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे। मीठा वचन सुनाए के जग अपनों कर ले। कौआ किसी के घर चोरी नहीं करता, परंतु उसकी काव काव कोई सुनता नहीं है। जबकि कोयल किसी को धन दौलत नहीं लुटाती, पर कोयल की कूक सबको अच्छी लगती है। आप धन से किसी का सहयोग नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप किसी का चरण दबाकर सेवा करके सहयोग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। कम से कम अच्छी बातें करके किसी की होंठों में मुस्कान तो भर ही सकते हो। इसलिए बोलने के पहले तौल लिया करो कि क्या बोल रहे हो। अच्छा बोला करो, बुरा ना बोला करो, किसी का दिल ना दुखे। हमेशा इस बात का ख्याल रखना, मन से, वाणी से, कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा। मन, वाणी और कर्म किसी प्रकार किसी का दिल ना दुखे। गोपियां कहती हैं, बांसुरी तुम भगवान कितने नजदीक क्यों हो? बांसुरी ने कहा, मैं बांस की बनती हूं, फिर भी लोगों ने मेरे छाती पे 7 छेद किए, उस पर भी मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। जब भी बोली हूं तो मीठा बोली हूं। ऐसी बोलती है बांसुरी कि दुष्ट व्यक्ति भी सुने तो झूमने लग जाए और सज्जन सुने तो नाचने लग जाए। ऐसा मधुर सुर है बांसुरी का। अच्छा, बांसुरी जिस बांस की बनती है उस बांस में गांठ नहीं होना चाहिए, यह शर्त होती है। गांठ होंगी तो बांसुरी नहीं बजेगी। जीवन में भी कोई गांठ नहीं होनी चाहिए। कौन सी गांठ? ईर्ष्या, द्वेष, कपट की कोई गांठ हमारे और आपके बीच में नहीं होनी चाहिए। भगवान ने गोपियों से कहा, देवियों जाओ अपने अपने घर को चली जाओ। आपसे प्रार्थना है, आप भी बोलने के पहले विचार जरूर किया करो। एक राजा दरबार में बैठे थे, तभी एक जौहरी 2 हीरा लेके आया। बोला, महाराज इनमें एक असली और एक नकली है। आपका कोई जौहरी यदि पहचान ले कि असली कौन है और नकली कौन, तो मैं वो हीरा आपको गिफ्ट देकर, दान करके चला जाऊंगा, गिफ्ट दे दूंगा, जाओ ले जाओ। और यदि नहीं पहचान सका तो उतना कीमत का धन मुझे देना पड़ेगा, हीरा की कीमत मुझे देनी पड़ेगी। राजा को लगा जौहरी के लिए हीरे की पहचान कौन सी बड़ी बात। राजा ने शर्त मंजूर कर ली। राजा के जौहरियों ने देखा 2 हीरे एक से एक रंग के, एक चमक, एक वजन। बड़ा कठिन हो गया जौहरियों के लिए ये कह पाना कि ये असली है और ये नकली है। सारे जौहरी परास्त होते गए। राजा शर्त हारने की स्थिति में पहुंच गए। तभी एक अंधा आदमी आया, राजा साहब मुझे एक अवसर दिया जाए, मैं बता दूंगा कि असली हीरा कौन है और नकली हीरा। राजा बोले, क्यों अपनी नाक कटाना चाहते हो? मेरी नाक तो कट गई, तुमने अपनी नाक क्यों कटाना है? तुम अंधे हो, तुम कैसे पता लगाओगे कि असली हीरा कौन, नकली हीरा कौन? अंधे ने कहा, विश्वास कीजिए राजा साहब, एक मौका दीजिए। जाकर के वो जौहरी, वो अंधा दोनों हीरों को धूप में रखता है और 15 मिनट बाद उठाकर बोला, साहब ये असली है, ये नकली है। सब दंग रह गए, आपने कैसे पहचान लिया? उसने कहा, बहुत आसान था, धूप में जो हीरा गर्म हो गया वो पत्थर था, वो कांच का टुकड़ा था, और जो धूप में भी ठंडा रहा, कड़ी धूप में भी हीरा कभी गर्म नहीं होता, कितनी भी धूप हो वो ठंडा, वो अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। सरल था, सिंपल था, जो ठंडा रहा धूप में वो हीरा, जो गर्म हो गया वो नकली पत्थर। उसी प्रकार जब आप छोटी छोटी बातों में गर्म हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात में आप गर्म हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, इसका मतलब आप पत्थर है 2 कौड़ी के। और एक व्यक्ति वो है जो बहुत विषम परिस्थिति में भी अपना धैर्य, अपना संतुलन कभी नहीं खोता, वो हीरा है, वो हीरा है।
बड़ी बड़ी बातों पर भी वो गुस्सा ना करे, अपने दिमाग को ठंडा रखे। जो हर बात में अपने दिमाग को गर्म कर लेता है, बात बात में गर्म हो जाता है, गुस्सा आता है, वो दो कौड़ी का आदमी है, दो कौड़ी का व्यक्ति है, पत्थर है वो। और जो बड़ी बड़ी बातों को सहकर भी क्रोध नहीं करता, अपने दिमाग को ठंडा रखता है, वही हीरा होता है, उसी की कीमत होती है। अब आप देखिए कि आप छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते हैं तो आप दो कौड़ी के व्यक्ति हैं, और आप यदि बड़ी बड़ी बातों में भी गंभीर रहते हैं तो आप हीरा हैं, आप कीमती। इसलिए बात बात में गर्म नहीं, सदा कूल रहा करिए, ठंडा रहा करिए। हाँ, दिमाग को ठंडा रखो। पांव हो गरम, वाणी हो नरम और दिमाग हो ठंडा, फिर जीवन में आपका आनंद ही आनंद है। हमेशा इन बातों को, पांव गरम मतलब चलते फिरते रहो तो पांव गरम रहेंगे, दिमाग ठंडा, कोई टेंशन मत लो, चिंता भगवान पे सब सौंप दो, दिमाग ठंडा रहेगा। वाणी को हमेशा नर्म, गरम नहीं वाणी को, वाणी बिल्कुल नर्म, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। ये वाणी ही तो है जो बाग लगाती है, ये वाणी ही तो है जो आग लगाती है। बाग लगाना है कि आग, मर्जी आपकी। भगवान ने गोपियों से कहा, देवियों अपने अपने घर जाओ, आपका आना ठीक था, दर्शन कर लिया, जाओ। भगवान ने गोपियों से कह दिया कि कभी भी अपने पतियों का त्याग नहीं करना चाहिए। आज भगवान गोपियों को पातिव्रत धर्म का उपदेश कर रहे हैं। कभी भी अपने पति का त्याग ना करो, किसी भी हाल में अपने पति का साथ ना छोड़ो, किसी भी हाल में। पति भगवान है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। आजकल मानता कोई नहीं है, पर शास्त्र तो कह ही रहे हैं। हाँ। जो मानती हैं स्त्रियां उनको हम प्रणाम करते हैं, जो नहीं मानती उनसे निवेदन करते हैं कि आप भी अपने पति को भगवान के तुल्य समझा करो। बिना पति के जीवन बेकार है स्त्री का, इसलिए जब तक पति है उसकी इज्जत करो, उसकी कद्र करो। भगवान कह रहे हैं ये बात, भगवान कह रहे हैं, दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिबा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सु भिर्पातकी। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, कैसा भी हो, शास्त्र कहते हैं कभी भी अपने पति का अपमान नहीं करना चाहिए, पति का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। नारी का धर्म है कि वो पति की सेवा करे। किस भाव से? भगवान के भाव से। भगवान जानकर पत्नी अपने पति की सेवा करे। कभी स्वप्न में भी अपने पति का तिरस्कार ना करे, अपमान अनादर ना करे। अच्छा, पति पत्नी दोनों को ना जरा समझदार होना चाहिए। गृहस्थी की गाड़ी बिना समझदारी के चलती नहीं है। और मुझे लगता है आज इस कोरोना काल की स्थिति परिस्थिति में आपको और समझदार हो जाना चाहिए। आज हर व्यक्ति का जीवन संकट में पड़ा हुआ है। कब किसी कोरोना हो जाए, कब किसी की मृत्यु हो जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए आपके अपनों का प्यार जरूर लूटिए, आप अपनों से प्यार जरूर कीजिए, आप अपनों के करीब रहिए, ताकि कल को ये ना हो कि हम बात नहीं कर पाए, मिल नहीं पाए। जीवन का कोई भरोसा नहीं, बिन भरोसे की जिंदगी। आज ऐसा नहीं है कि कोरोना आया तो आज बिन भरोसे की जिंदगी हो गई। ये बिन भरोसे की जिंदगी तो पहले से ही थी। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी। इसलिए झगड़ा हुआ था, भूल जाइए, प्रेम से रहिए। परिवार में तनाव प्रकट ना कीजिए, केवल प्रेम प्रकट कीजिए। हाँ, और बड़े प्रेम से पति पत्नी, परिवार के सभी सदस्य, माता पिता से प्रेम करो, बच्चों से प्रेम करो, अपनों से प्रेम करो। ना जाने कौन सा वक्त, ना जाने कौन सी घड़ी जीवन की अंतिम घड़ी हो। इसलिए हर समय केवल प्रेम से रहा करो। बात बात में विवाद ना किया करो, झगड़ा ना किया करो। पत्नियां बात बात में नाराज हो जाती हैं। आज पत्नियां जूजू हो गई हैं, जूजू। बात बात में गुस्सा आता है।
आज झगड़े क्यों होते हैं? पति पत्नी में खासकर हम देखते हैं झगड़े होते हैं। झगड़े का केवल इतना कारण है कि ना तो पति के अंदर सहनशीलता बची, ना तो पत्नी के अंदर सहनशीलता बची। पत्नी ने कुछ कहा, पति को बुरा लग गया, पति ने कुछ कहा, पत्नी को बुरा लग गया। अरे थोड़ा सी सहनशीलता बढ़ाइए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां सुनी और 100 गालियों तक चुप रहे, कोई उत्तर नहीं। 100 गालियों तक बिल्कुल चुप रहे। कारण क्या है? कारण सिर्फ यह है, भगवान कहते हैं कि मैं ईश्वर होकर, भगवान होकर यदि 100 गालियां सुनने की ताकत रखता हूं, तो आप इंसान होकर 10-20 गालियां तो सुन लो। जो व्यक्ति सहनशील होगा वह व्यक्ति अपनी गृहस्थी बढ़िया चला सकेगा, और जिसके अंदर सहनशीलता नहीं है उसकी गृहस्थी कभी नहीं चलेगी। आजकल लोग शादियां कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। अरे विवाह करने के पहले विवाह की कोचिंग किया करो, अपने गुरुजनों के पास जाया करो, पूछा करो, गुरुजी गृहस्थी कैसे चलती है आप बताएं। गुरुजी अपना अनुभव बताएंगे, शास्त्रों में जो लिखा है वो आपसे कहेंगे। अरे एक चेला, एक आदमी गुरुजी के पास गया, गुरुजी मेरे पिता कह रहे हैं विवाह कर लो, आप बताओ मैं विवाह करूं या ना करूं, आप निर्णय दीजिए। गुरुजी बैठे हैं और शिष्य कह रहा मैं विवाह करूं कि ना करूं। तभी गुरुजी ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, भाग्यवान सुनती हो जी, बताइए जरा 2 गिलास दूध लेकर आओ और शक्कर डालना, बढ़िया चीनी। पत्नी लाई, पर शक्कर की जगह नमक घोल कर ले आई। नमक घोल कर लाई, 2 गिलास दूध, 1 गिलास गुरुजी ने पिया और दूसरा गिलास उसे पकड़ाया जो पूछ रहा था विवाह करूं या ना करूं। दूध पिया तो खारा, उसने थू थू कर दिया, गुरुजी खारा दूध पी रहे हो आप। गुरुजी ने कहा खारा दूध पीने की ताकत आ जाए तो विवाह कर लेना। मैं पी रहा हूं, तुम भी पियो। वो बोला गुरुजी नहीं पी रहा है। गुरुजी बोले ला मैं पीता हूं। गुरुजी ने उसका पी लिया। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा पत्नी से, सुनती हो जरा एक दिया जला कर लाओ, हमें रामायण पढ़नी है। दिन के 12 बजे आंगन में बाबा जी बैठे हैं और कह रहे हैं दिया लाओ, हमें रामायण पढ़नी है। अब वो पत्नी दिया जला कर ले आई और ये आंगन में रख के रामायण पढ़ने लगी उसके प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश के सामने दीपक का क्या प्रकाश था, पर पढ़ रहे हैं। अब वो जो पूछ रहा था गुरुजी शादी करूं कि ना करूं, वो समझ गया ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी पागल है, पागल है। वो जानने लगा। गुरुजी ने कहा कहां जा रहा है? उसने कहा गुरुजी हम पूछने आए थे कि विवाह करें कि ना करें, पर आप तो पागल से हमें लगे। गुरुजी ने कहा बेटा हम पागल नहीं हैं, हम तेरे ही प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ये कैसा उत्तर है? गुरुजी ने कहा सुनो, जब मैंने उससे कहा कि दूध में शक्कर डालकर लाना, तो वो क्या डालकर लाई? नमक। गलती उसने की। मैं चाहता तो डांट सकता था, क्यों अंधी हो गई है क्या, दिखता नहीं है नमक और शक्कर क्या है, खारा दूध पिला दिया। मैं चाहता तो अपनी पत्नी को डांट सकता था, पर बेटा देख मैंने अपनी पत्नी को नहीं डांटा। दूसरी बार मैंने उससे कहा जरा दिया जला कर लाओ, अब की बार वो मुझे डांट सकती थी, कह सकती थी क्यों जी अंधे हो गए हो, आंखें फूट गई हैं, दिखता नहीं है। मैंने गलती की तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, और उन्होंने गलती की तो मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। मेरी गलतियों को उन्होंने सहन कर लिया, उनकी गलतियों को मैंने सहन कर लिया। बेटा जब तुम्हारे अंदर सहनशीलता आ जाए तो विवाह कर लेना, तुम्हारा विवाह सफल हो जाएगा। और सहनशीलता ना आए तो विवाह ना करना, क्योंकि रिश्तों में सहनशीलता जरूरी है। पत्नी की सहन करनी ही पड़ती है। तुम्हारी पत्नी आज कलयुग में कितनी भी बड़ी पतिव्रता हो, पर उसकी 2 बातें तो सुननी ही पड़ती हैं। और तुम्हारा पति इस कलयुग में कितना भी बड़ा राम क्यों ना हो, पर उसकी भी बातें सुननी पड़ेंगी। और सुनने की आदत आ गई और सुनकर तुमने बातों को खत्म कर दिया, पचा लिया, तब तो गृहस्थी बढ़िया है। और सुन करके यदि भौं 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 चालू किया तो ना घर के हो ना घाट के हो। इसलिए पति गलती करे भूल जाओ, पत्नी गलती करे भूल जाओ, गलतियों को भुलाओ, आगे बढ़ो। हमारे संबंध चंदन की तरह होने चाहिए। हमारे संबंध चंदन की तरह होना चाहिए। चंदन की लकड़ी के कोई 1000 टुकड़े क्यों ना कर दे, पर चंदन अपनी खुशबू का स्वभाव नहीं छोड़ता। उसी प्रकार हमारा स्वभाव जो है सहनशीलता का, हम अपना वो स्वभाव ना छोड़ें। हमारे साथ कुछ भी हो जाए, अपना स्वभाव ना छोड़ो। यदि स्वभाव नहीं छोड़ोगे तो जीत आपकी होगी।
इसलिए हमारे शास्त्र कहते थे स्त्रियों को पतिव्रता होना चाहिए और पुरुषों को पत्नी व्रता होना चाहिए। स्त्री की जिंदगी में सिर्फ एक ही पुरुष हो, केवल उसका पति, और पुरुष की जिंदगी में सिर्फ एक ही स्त्री हो और वो उसकी पत्नी। यदि आप एक एक में स्थित हैं तो आप राम और सीता हैं, आप राधा और कृष्ण हैं, आप लक्ष्मी और नारायण हैं। और आपने यदि अपने पति से मन डुलाया और अपनी पत्नी से मन डुलाया तो सर्वनाश निश्चित है। एक पत्नी व्रता बन जाओ, एक पति व्रता बन जाओ, आपके गृहस्थी इतनी पावन हो जाएगी कि भगवान भी आपके गर्भ से जन्म लेने का सोच सकते हैं। और कहीं चरित्र बिगड़ गया, बुद्धि बिगड़ गई तो गृहस्थ जीवन नरक हो जाता है। गृहस्थी स्वर्ग भी है और गृहस्थी नरक भी। कई लोग विवाह करके बर्बाद हो जाते हैं और कई लोग विवाह के बाद सवर जाते हैं, कई लोग बिखर जाते हैं, कई लोग निखर जाते हैं। अब आपको देखना है कि आप अपनी गृहस्थी किस तरीके से चला रहे हैं। इसलिए समझदारी जरूर, हर सब्जेक्ट में समझदारी तो चाहिए ही, पति पत्नी का साथ चाहिए ही। बिना समझदारी और बिना सपोर्ट के काम नहीं बनेगा। दोनों मिलकर पति पत्नी अपने गृहस्थी को सफल बनाओ और अपने माता पिता की, सास ससुर की सेवा करो, खूब आनंद से अपने गृहस्थ धर्म का निर्वहन करो। सच्चा गृहस्थी कौन? सच्चा गृहस्थी वही है जो अपनी पत्नी पति बच्चों के बीच में रहे और भगवान का चिंतन ज्यादा से ज्यादा करे। दोनों बैठो पति पत्नी, भगवान का नाम जपो। बहू अपनी सास को माता समझ ले और ससुर को पिता और पति को देवता, और पुरुष अपनी पत्नी को देवी साक्षात अन्नपूर्णा और लक्ष्मी समझ ले तो काम ही अच्छा हो जाए, समस्या ही समाप्त हो जाए। पर विडंबना यह है, बहू अपनी सास को मां समझ नहीं पाती, बहू अपने ससुर को पिता समझ नहीं पाती और खींचातानी बनी रहती है। हर घर में विवाद, हर घर में झगड़ा, और झगड़ा विवाद केवल बुद्धि का है। यहाँ खोपड़ी में थोड़ा सी कमी है समझदारी की, इसलिए विवाद है। यदि यहाँ पे भेजे में थोड़ा सी समझदारी आ जाए, डेवलप हो जाए, काम बढ़िया है, बुराई नहीं है कहीं से कहीं तक। केवल समझदारी की कमी है, केवल समझदारी। विवाह हो जाता है लड़की का, विवाह होने के बाद भी पति के साथ रहती हुई लड़की, सास ससुर के साथ रहती हुई एक स्त्री अपने माता पिता से अटैच रहती है, जुड़ी रहती है। दिन भर फोन से बात, दिन भर फोन से बात। एक बहू अपने माँ से बात कर रही थी, उसके पति ने समझाया कि अपनी माँ से इतनी बात ना किया करो, तो बिगड़ गई। अरे हम ना माँ से जितनी बात करना होंगे करेंगे। उसने कहा घर का काम भी है, भाग्यवान, काम भी किया करो। ये तुम्हारी सास भी तुम्हारी माँ है, तुम्हारी सास भोजन बना रही हो और तुम माँ से बतिया रही हो, बात कर रही हो, क्या शोभा देता है? वो नाराज हो गई, बोली हम मजा रही है माँ के घर, हमारी माँ को ना कहना कुछ। चली गई। माँ सुनो, आपसे बात करती हैं तो उन्हें बोझ लगता, बात नहीं करने देते। माँ बोली हाँ बेटा यहीं रहो मेरे पास, मेरे से बात करो खूब, मत जाओ। दामाद हम तो सोची थी बहुत अच्छा, दामाद तो घटिया मिला, एक नंबर का घटिया दामाद है, हमारी लड़की को बात नहीं करने देता हमसे, यहीं रहो। तो देखो दूरी हो गई ना। छोटी सी बात, कोई बात ही नहीं थी, छोटी छोटी बातों को लोग इशू बना लेते हैं, राई का पहाड़ बना लेते हैं और विवाद कर लेते हैं। दूरियां हुई, फिर लड़के ने भी गुस्सा में, गई हो अब अपने अब बाप की हो तो लौट के नहीं आना। गुस्सा में तो बोलेगा, बोल दिया अब तो लो मम्मी ऐसा बोल रहे हैं पतिदेव। अच्छा बेटा एक काम करो, मैं वकील बुलाती हूँ। सुनो वकील साहब, मेरे दामाद ने ऐसी बात कही है, मैं माफ नहीं करूंगा, एक काम करो तलाकनामा कराओ तैयार। और पेपर चले गए, तलाक वलाक हो गया। लो छोटी छोटी बातन की बातन ना, क्या बताएं हम आपको। आदमी गुस्से में कुछ कह देता है तो लोग उस बात का ना पहाड़ बना देते हैं। व्यक्ति कभी अपनी गलती नहीं देखता, सदा दूसरों पे थोपने की कोशिश कर, तुम गलत हो। अरे हर इंसान अपनी गलती देख ले और गलती देखकर स्वीकार कर ले, और स्वीकार करके जरा सुधार कर ले तो सारा विवाद खत्म हो जाए। पर ना तो स्वीकार है ना तो सुधार है, और पूरी जिंदगी आदमी लड़ता है, और लड़ता लड़ता मर जाता है। छोटी सी बात को लेके तलाक हो गया, और जब हुआ, अभी तो माँ है,
कुछ दिनों बाद मां चली गई। अब भौजाइयां ताने मारने लगी, लो ये अपने पति की तो हो ना पाई, यहां पड़ी है खाती है, चलो बर्तन धो। अब ननंद जी बर्तन धुल रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, भाभी जी की साड़ी धुल रही है, अब धुलो। तुम्हें सहन तो होता ना, पति की बात सहन कर ली होती, दो बातें जरा चुपके से सुन लिया होता, पचा लिया होता, तो आज ये भौजाई की काहे साड़ी धुलनी पड़ती। याद रखना, जीवन में जिसके भी जिंदगानी में जो दुख मिलता है, उस दुख का जिम्मेदार वो स्वयं होता है। आपकी कहीं ना कहीं गलती हुई, उस गलती का परिणाम आपको मिला। इसलिए कहता हूं, पानी पियो छान के और पग रखो जरा छान के, गुरु बनाओ छान जान के। जरा जान लो, समझ लो, आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही है, उसका फायदा। जीवन में हमेशा दो चीजें सोचनी चाहिए। आप ये काम करेंगे तो इस काम के क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान, दोनों पे विचार कर लेना चाहिए। यदि फायदा ज्यादा लगे तो वो निर्णय ले लो, और नुकसान ज्यादा लगे तो फिर वो निर्णय टाल दो। जीवन में सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप कोई भी निर्णय लें, आप अपने पति को छोड़ने का निर्णय ले रही हैं या ले रहे हैं, तो विचार कर लें आपका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान। अभी तो ताजगी में आपने निर्णय ले लिया, साल भर बाद पश्चाताप ना करना पड़े। एक लड़की सोच रही थी मैं किसी लड़के के साथ भाग जाऊं, लड़का भी उसने देख रखा है, प्यार भी करती है और भागने का प्लान बना रही है। मैंने उस लड़की को समझाया, मैंने कहा बहन, भागने के पहले दोनों पहलू को सोच लेना कि इसमें तुम्हारा क्या फायदा है और क्या नुकसान है। फायदा तो ये है कि जिससे तुम प्यार करती हो वो तुम्हें मिल जाएगा, पर नुकसान ये है कि समाज तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा, कभी तुम्हें सम्मान की दृष्टि से कोई देखेगा नहीं। ये नुकसान है, तुम्हारे जीवन भर तुम्हारा अपमान होगा। तुम्हारे शादी के 10 साल बाद भी लोग ये कहेंगे कि ये लड़की अपने माँ बाप के घर से भाग कर आई है, कोई सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं। दोनों पहलू विचार करना। थोड़े से सुख के लिए यदि अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं बिना विचारे, तो इसे आप अज्ञानता ही समझिएगा। कबीर दास जी एक दोहा लिखते हैं इन बातों पर कि मक्खी बिना विचारे जो करें, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, और काम बिगाड़ें आपनो जग में होए हंसाएं। इसलिए जो भी निर्णय लो अपने जीवन में, कभी वो निर्णय बिना विचारे नहीं लेना चाहिए। 4 लोगों से पूछ लो, 4 लोगों से समझ लो, जो लोग अच्छा कहें, ज्यादा लोग अच्छा कह रहे हैं सो कर लो, ज्यादा लोग कह रहे हैं मत करो, तो जरा विचार करो। फिर आपका अपना कॉन्फिडेंस देखिएगा, आपकी अपनी क्षमता देखिएगा कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं कि बाद में हंसी हो। जीवन में आगे बढ़ने के प्रयास तो करने चाहिए, पर वही प्रयास करने चाहिए जो 99% ये संभावना हो कि आप सफल हो जाएंगे। हमेशा अच्छे निर्णय लो। रिश्तों को तोड़ने का निर्णय कभी ना लेना। कितना भी घर में झगड़ा हो जाए, पत्नी से, पति से, सास से, ससुर से, खूब झगड़ा करो मन लगा के, पर शाम होते होते एक हो जाओ। इसी में समझदारी है। और आजकल क्या होता है, बहू और सास का झगड़ा हुआ तो सास पड़ोसन के घर चली जाती है और रो रो करके बताती, सुनो बहन हम तो बड़े दुखी हैं। क्या हुआ? अरे हमारी बहू अच्छी नहीं है, भगवान दूसरी दी होती है, जीने नहीं दे रही है। क्या हुआ? बहुत तंग करती है, खाने को नहीं देती। आप अपनी बहू की बुराई पड़ोसन को करोगी तो क्या पड़ोसन से कहने से आपकी बहू ठीक हो जाएगी? यदि ठीक हो जाए तो पड़ोसन से कहो बढ़िया, पर होता ऐसा नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि बहू जैसी है उसका दुख पड़ोसियों से मत रोइए। पड़ोसी रो रो के सुनते हैं और आपके जाने के बाद हंस हंस के बताते हैं उनके घर में ऐसा हो गया। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं। कोई किसी का दुख नहीं बांटता। इसलिए अपने घर का अपने घर में रखो, किसी से कहने की जरूरत नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के घर गई, मेरी सास अच्छी नहीं है, सास अच्छी नहीं है। अरे जैसी है तुम्हारी है, बहू जैसी है तुम्हारी है, सास जैसी है तुम्हारी है। जैसा तुम्हें चाहिए वैसा बनाओ, बहू को वैसा बनाओ, सास को वैसा बनाओ, समझाओ, अच्छा करो। किसी से कहने से कोई फायदा नहीं। लोग हंसते हैं बाद में, लोग मजे लेते हैं तुम्हारे, अरे उनके घर में ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। समझो इन बातों को, झगड़ा ना किया करो।
कल्याण नहीं है। पति के बारे में शास्त्रों में जो लिखा है सो मैं आपको कहता हूं। बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लिलार सोना, पति बिना संसार। बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लिलार सोना, पति बिना संसार। पति के बिना संसार अधूरा है। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करता। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सोना, पति बिना संसार। स्त्री के लिए पति ही उसका जप है, पति ही उसका तप है। नारी का कोई दूसरा धर्म नहीं होता। पति के धर्म हजार होते हैं पर स्त्री का एक ही धर्म होता है। कौन सा धर्म? एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार सोना, पति बिना संसार। नारी का एक धर्म है पतिव्रता बने, बस पति की सेवा करे, पति की आज्ञा में चले, यही नारी का धर्म है। पर स्त्रियों से इतना ही नहीं हो पाता। अपने पति की बात बहुत कम स्त्रियां मानती हैं। जो मानती हैं वो नारियां पूजनीय हैं, जो नहीं मानती अब उनके लिए तो भगवान जाने। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने कंधा पाया, उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। पति भी धर्मात्मा हो और पत्नी पतिव्रता हो, फिर उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं है। बस स्त्री पतिव्रता हो, पति भी पत्नी व्रता हो, पति भी चरित्र का अच्छा हो और नारी भी चरित्र की अच्छी हो, फिर तो आप सीताराम की तरह हैं, लक्ष्मी नारायण की तरह हैं। अपने रिश्तों को कैसे बढ़िया बनाया जाए, मैंने कुछ आपको रास्ते बताए हैं। जो अच्छा लगे उनमें चल लेना, रिश्ते बढ़िया हो जाएंगे। समय का दुरुपयोग ना करना। 2 मिनट और 1 मिनट, 1 मिनट की कीमत क्या है? 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में। जब मौत आएगी तो यमराज से लोग कहते हैं 1 मिनट की मोहलत दे दो, हमें 1 मिनट का अवसर मिल जाए। जिसकी मौत निकट है वो 1-1 मिनट के लिए तड़प रहा है, 1-1 श्वास के लिए जूझ रहा है। आपके पास श्वासें हैं, इनका सदुपयोग कर लो, नहीं तो ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम
बुलावा जब भगवान का आता है ना, हम सभी को जाना पड़ता है। एक पिताजी का बुलावा आ गया, यमराज जी बोले चलो आपका समय पूरा हो गया है। पिताजी ने कहा यमराज जी बस 1 मिनट का हमें वक्त दे दो, हम अपने बेटों से कुछ कहना चाहते हैं। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। ओ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक बाप अपने बेटे से आखिरी वक्त बिल्कुल जाने का समय है और वो अपने बेटों से क्या कहता है कि भाई भाई प्रेम से रहना। बेटा मैं जा रहा हूं, पर तुम दोनों भाइयों में कभी झगड़ा ना हो। तुम भाई भाई प्रेम से रहोगे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, और तुम झगड़ा करोगे तो मैं बहुत उदास रहूंगा कि देखो मेरी संतान आपस में झगड़ा कर रही है। ये भाई भाई आपस में एक हो जाए ना, तो अपने आप जीवन में सुख शांति आ जाए। पर आज अदालतों में सबसे ज्यादा झगड़ा भाई भाई का ही तो है। भाई भाई का दुश्मन बना पड़ा है। ये भाई भूल गए कि एक भाई वो राम थे और एक भाई वो भरत जी थे, और एक भाई आज का है जो अपने भाई के प्राणों का भूखा है। मैंने देखा है समाज में, जब तक भैया जिंदा रहता है लोग बात नहीं करते, और भैया मर जाता है तो उसके पास आकर रोने लग जाते हैं, उसकी अर्थी को कंधा देने आ जाते हैं। अरे जब तुम्हारे भाई को रियल में तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुम आए नहीं, कंधा देने आए हो तो कंधा देने भी क्यों आए हो? क्या कंधा देने वालों की कमी थी? बहुत लोग मिलते हैं कंधा देने वाले, क्यों आए हो तुम? इसलिए सारा बैर भूल कर भाई भाई प्रेम से रहो, ताकि आप भगवान को मान लिया, पर आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं आया। दिया तले अंधेरा, अर्थात आपको ज्ञान सब है, पर फिर भी आप अपने अंदर की द्वेष घृणा मिटा नहीं पा रहे हैं। और याद रखना, आपके अंदर की यही नफरत, आप नफरत किसी से भी करें दिल तो आपका ही जलेगा। आप घृणा देवरानी के लिए रखें या जिठानी के लिए रखें, वो घृणा तो आपके पास ही है। भगवान देखेंगे तुम्हारे अंदर घृणा है, कपट है, द्वेष है, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए कहता हूं किसी से कोई नफरत ना हो। नफरत की लाठी तोड़ो, तोड़ दो ये नफरत की लाठी, प्यार से रहो। भूल जाओ कि आपका कोई विवाद था। जेठानी और देवरानी बहन बहन की तरह रहें। कोई फायदा नहीं कपट रखने से, कपट करने से। उसका किया फल उसे मिलेगा, तुम्हारा किया फल तुम्हें मिलेगा। तुम क्यों पाप लाद रहे हो किसी के भीतर? किसी के प्रति कपट क्यों रख रहे हो? सास बहू से कह रही है कि बेटा मैं तो मारो धर्म निभा दी, मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो